वर्ल्ड्स फेवरेट इंडियन आ गया। काफ़ी लंबी चौड़ी है यार, जैसा कि आज आप लोग देख पा रहे हैं। मज़ा आ गया यहाँ पे विज़िट करके। यहाँ की रिक्वायरमेंट सुनोगे ना, आपकी खुशी दौड़ उठेगी, मज़ा आ जाएगा सुनोगे तो। ये देख लो, वर्ल्ड्स फेवरेट इंडियंस। अपन है ही यार, वैसे क्यों ना नाम हो हमारा। थोड़ा आगे जा लेता हूँ, फिर आपको पूरी जानकारी शेयर करता हूँ। तो भाई कंपनी के गेट पे मैंने विज़िट करा था। बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ से गैदर करे हैं भाई, मज़ा आ जाएगा अगर आप रिक्वायरमेंट के बारे में सुनोगे तो भैया। तो भाई सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, अगर आप एक ड्राइवर हो, ठीक है, मैं सबसे लोअर कैटेगरी से बात कर रहा हूँ, मतलब लोअर तो नहीं कह सकते यार, ड्राइवर आजकल बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं। तो बेसिकली देख लो कि अगर आपको ड्राइवर्स की नौकरी चाहिए, अगर इनसाइड जैसे कि फोर क्लिक ड्राइवर एक हो गया, या फिर एक हो गया जो मटेरियल सप्लाई करता हो एक जगह से दूसरी जगह, कस्टमर या फिर सप्लायर के पास जाता हो, मतलब मटेरियल डिस्पैच करने का उनका काम रहता है, जो कि गाड़ी से आना जाना करते होंगे, ठीक है, मतलब 4 व्हीलर कह सकते हो, उनसे आना जाना होगा, या फिर बड़े बड़े जो ट्रक होते हैं ना, उनसे अगर आप एक्सपीरियंस है चलाने का, गाड़ियों चलाने का, तो भाई आप गेट नंबर 1 पे आ जाओ। यहाँ पे जो है ड्राइवर्स की भर्ती बहुत ज़्यादा मात्रा में अभी रिक्वायरमेंट चालू है। गेट के सामने से मैंने पूछ के आया। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ ड्राइवर्स के लिए, तो गेट नंबर 1 पे आपको आना पड़ेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे गेट नंबर 1 लिखा हुआ है। 4 व्हीलर हो सकता है, या फिर ट्रांसपोर्टेशन की जो गाड़ियाँ होती है बड़ी बड़ी, वो भी आपको मिल सकती है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप पहला वाला छोटा वाला देख लो, पॉटर का जो होता है ना, छोटा वाला, जो छोटे हाथी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और इसके अलावा एक बड़ा वाला ट्रक टाइप का होता है, तो वो वाला आपको जो है मिलने वाला है। तो बेसिकली अगर आप ड्राइवर हो तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। इसमें कोई भी क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, एक्सपीरियंस की ज़रूरत होनी चाहिए भाई, कि अगर आपने गाड़ी चलाया है तो आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। साथ ही साथ आपके पास लाइसेंस होना ज़रूरी है, वैलिड लाइसेंस होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपके पास होनी चाहिए, तभी जाके आप ड्राइवर्स की नौकरी यहाँ पे कर सकते हो। ड्राइवर्स के लिए देखो यहाँ पे जो सैलरी इन्होंने दिया हुआ है, देखो 8 घंटा 12 घंटा, 8 घंटा से कुछ नहीं होता भाई, 12 घंटे की ये लोग सैलरी डिसाइड करते हैं। लगभग आप मान के चलो 25 से 27,000 रुपया इनने कहा है कि अगर एक्सपीरियंस अच्छा है और पिछली कंपनी में जो काम किया था उसका सैलरी स्लिप अगर होगा तो उनकी जो है सैलरी बढ़ा कर दे देंगे ये लोग, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रख लेनी। ये बात करी मैंने सिर्फ और सिर्फ गेट नंबर 1 की, ठीक है। अगर मैं बात करूँ गेट नंबर 2 पे, जो कि थोड़ा आगे है, ठीक है, बस के थोड़ा सा आगे है, अगर उधर विजिट करो तो गेट नंबर 2, वहाँ पे जो रिक्वायरमेंट चालू है ना, वो बेसिकली देखो ITI डिप्लोमा BTech वाले को भी लेते हैं। सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट 12th ITI, साथ ही साथ डिप्लोमा वाले के सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट, BTech वाले को उतना नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट चालू है बट 12th ITI डिप्लोमा वालों के लिए सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट चालू है, ठीक है। यहाँ पे देखो एक कोर्स के तौर पर आपको यहाँ पे एडमिशन कर लिया जाएगा, मतलब यहाँ पे जॉब पे रख लिया जाएगा। साथ ही साथ आपका एक कोर्सेस भी चलेगा, वो कोर्स भी कंप्लीट होगा, साथ ही साथ आपको स्टाइपेंड के तौर पर आपको पैसे भी मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रख लेना है, मतलब पैसा भी कमाओ, आपका एक कोर्स भी हो जाएगा। अगर आपने डिप्लोमा कराया तो B हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने ITI कराया तो उस हिसाब से जो है आपका स्किल बढ़ाने के लिए, आपकी एजुकेशन बढ़ाने के लिए एक कोर्स दिया जाता है इनकी तरफ से। तो अगर आपने ITI कराया तो डिप्लोमा का आपको सर्टिफिकेट मिलने वाला है, ठीक है। तो एक हिसाब से काम भी, साथ ही साथ पैसा भी आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो एक अच्छी बात आप कह सकते हो, एजुकेशन के साथ साथ पैसा भी मिलेगा। तो भाई अगर मैं बात कर, देखो ट्रेनिंग बेस पे रखेंगे यार। एज लिमिट की क्राइटेरिया यहाँ पे है बेसिकली, देखो क्योंकि ये गवर्नमेंट स्कीम है, तो बेसिकली मैक्सिमम जो है इनने 26 रखा है। अगर 26 साल के ज़्यादा हो, 26 साल से ज़्यादा अगर आपकी उम्र हो गई है, तो भाई उस हिसाब से आपको नहीं रखने वाले, ठीक है। तो ये जो मैं डिटेल्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये बेसिकली ट्रेनिंग बेस पे, यानी कि जिनको थोड़ा एजुकेशन के साथ साथ ट्रेनिंग भी चाहिए, ट्रेनिंग के दौर पर आपको पैसे कुछ इकट्ठे करने हैं, तो उस बेसिस पे जो है आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, गेट नंबर 2 या फिर गेट नंबर 3, ठीक है। ज्वाइनिंग की पूरी प्रोसीजर मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। पहले आप जान लो कि सैलरी क्या कुछ मिलने वाली है। देखो ट्रेनिंग बेस पे आपको जो सैलरी मिलने वाली है, सबसे पहले मैं स्टार्टिंग करता हूँ ITI वालों के लिए। ITI की जो सैलरी है वो पहले मैं शुरुआत करता हूँ 12th वालों के लिए। तो बेसिकली 12th वालों को जो सैलरी मिलने वाली है, वो सैलरी आप कह सकते हो 14,500 से लेकर 15,000 तक आपको मिलने वाला। और ITI की अगर मैं बात करूँ तो 15,800 से लेकर 16,000 तक मिलने वाली है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ डिप्लोमा के लिए, तो अबव आपको मतलब 16,000 से ज़्यादा आपको पेमेंट देखने को मिलने वाला है 8 घंटे का, ठीक है। 8 घंटे का ही काम है, कोई ओवर टाइम नहीं है। हाँ, दिवाली का टाइम थोड़ा बहुत आपको करना पड़ सकता है, तो इसके लिए इरिटेट ना हो, एक्सपीरियंस ले लो यार अगर आप कंपनी में ज्वाइन होना चाहते हो, ठीक है। तो यही वो बात थी। सैलरी के बारे में मैंने बता दिया। देखो ट्रेनिंग बेस पर अगर आप ज्वाइन होते हो तो आपको कोई भी PF ESI देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है।
ESI देखने को मिल सकता है, लेकिन PF देखने को नहीं मिलेगा। वहीं अगर मैं बात करूँ, अगर आप दूसरे कॉन्ट्रैक्टर के साथ जोड़ते हो तो भाई आपको जो है PF ESI दोनों कुछ देखने को मिलने वाला है, लेकिन आपकी सैलरी थोड़ी कम रहेगी एज़ कम्पेयर टू ट्रेनिंग बेसिस, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रख लेनी है। इसके अलावा देखो बॉयज़ और गर्ल्स जितना ज़्यादा हो गए ना भाई, उतना ज़्यादा इनको जो है ज्वाइनिंग यहाँ पे लेने वाले हैं। कॉन्ट्रैक्टर बेस की मैं अभी फ़िलहाल बात कर रहा हूँ। अब मैं बात करता हूँ ऑन रोल के बारे में, ठीक है। सॉरी, इससे पहले मैं बात कर लेता हूँ कॉन्ट्रैक्टर बेस पे बस और कैंटीन मिलने वाला है फिर नहीं मिलना है। तो बेसिकली बस और कैंटीन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब दोनों ही फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलने वाली है सर्विसेज, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रख लेनी है। साथ ही साथ अब मैं बात कर लेता हूँ, आई थिंक कॉन्ट्रैक्टर बेस पे सारी जानकारी मैंने दे दी है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ ऑन रोल बेसिस पे, तो भाई ऑन रोल बेसिस पे ही जो है अभी फ़िलहाल रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो चुकी है यार। इनकी लगभग एक 300 से लेकर 500 लोगों की ज़रूरत रहती है, जो कि ऑन रोल बेसिस पे रहती है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल नहीं है। जैसे ही दिवाली, आप कह सकते हो दिवाली ख़त्म होने को रहेगी, ठीक है, उस समय जो है यहाँ पर ज़बरदस्त वैकेंसी चालू होने वाली है, और उसकी भी अपडेट मैं आपको देने वाला हूँ, ठीक है। तो इसके लिए टेंशन ना लें, आपको पूरी की पूरी जानकारी मिलने वाली है। ये पूरी दिवाली के बाद आने वाले टाइम में आपको बहुत सारी सी जो है कंपनीज़ के बारे में, उसके रिलेटेड फीचर बेनिफिट क्या कुछ मिलते हैं, पेमेंट क्या कुछ मिलने वाला है, PF ESI क्या कुछ मिलने वाला है, सारी जानकारियाँ आने वाली वीडियोस में आपको देखने को मिलने वाली है। जैसे कि प्रीवियस वीडियो मैंने आपके साथ पूरी की पूरी जानकारी शेयर करी है। ये बजाज की बहुत बड़ी प्लांट है भाई, घूमते घूमते थक जाओगे, इतनी बड़ी प्लांट है ये, नई बनी हुई है, तो नए का फ़ायदा आप उठा लें, ठीक है। कोशिश करें कि अगर आप यहाँ पे ज्वाइन हो गए तो हो सकता है परफॉर्मेंस अच्छा देने पे आपकी यहाँ पे सीट जो है कंफर्म हो सकती है, मतलब आप परमानेंट हो सकते हो। तो उस हिसाब से काम करना भाई, अगर आप काम करने के लिए आए हो तो, ठीक है। तो काम आपको देखो, आपको फोकस करना ही पड़ेगा, काम ज़्यादा करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, तो ये सब करना ही पड़ेगा यार। आप काम चाहते हो और साथ ही साथ बजाज जैसी इतनी बड़ी MNC कंपनी में अगर आप जॉब करना चाहते हो, ठीक है। बहुत सारे लोगों का जो है सपना रहता है भाई इस टाइप की कंपनी में ज्वाइन होने का, ठीक है। तो ये आप देख लो, कहीं आप वो जो है मौका ना गवा दो, इसलिए जो मौका मिले भाई उसमें चौका लगा देना ही बेटर है, ठीक है। मैं अभी आपको गेट नंबर 2 और साथ ही साथ गेट नंबर, अगर टाइम मिलेगा तो गेट नंबर 3 भी आपको दिखा दूँगा कैसा यहाँ से दिखता है। तो बेसिकली अगर मैं लोकेशन की बात करूँ तो कंपनी का लोकेशन चाकन में ही है, मतलब आप कह सकते हो मर्सिडीज़ बेंज या फिर कह सकते हो स्कोडा कंपनी, स्कोडा के ठीक पीछे साइड ही ये कंपनी है, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी बड़ी कंपनी है, इतना ध्यान में रख लेना कि अगर आप यहाँ पे परमानेंट हो गए तो आपकी लाइफ सेट यूँ हो जाएगी। बाकी बजाज के बारे में अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो भाई अगर बजाज में जो वर्क करते हैं, जो परमानेंट बेस पे वर्क कर रहे हैं, उनकी सैलरी जान के ही आप चौंक जाओ कि भाई क्या लाइफ है इन लोगों का यहाँ पर। ये गेट नंबर 2 का है व्यू, काफ़ी गजब का व्यू है यार, मतलब सेम लग रहा है गेट नंबर 1 के जैसा, लेकिन ये थोड़ा छोटा है। यहाँ पे विज़िट किया ना तो बहुत सारी ऐसी जानकारी यहाँ से भी मिली है, वैसे गेट नंबर 1 से भी मिली है, लेकिन देखो रिक्वायरमेंट जो चालू रहती है ना मैक्सिमम वो गेट नंबर 2 और गेट नंबर 3 से रहती है। तो ये आपको ध्यान में रख लेनी है कि अगर आपकी मतलब जो पढ़े लिखे लोग हैं उन लोग की जो रिक्वायरमेंट चालू रहती है वो गेट नंबर 2 और गेट नंबर 3 में, ठीक है। तो ये गेट नंबर 2 है, जैसा कि आई थिंक आप देख पा रहे होंगे। तो बेसिकली यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट आई थिंक मैंने आपको गेट नंबर 1 से ही बता दिया है। यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट चालू है वो 12th से लेकर BTech वालों तक के लिए, मतलब इंक्लूडिंग ITI साथ ही साथ डिप्लोमा वाले को, ठीक है। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट चालू रहती है। इनने कहा कि देखो यार नंबर देना सख्त मना है, मतलब ये कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कॉल्स आते हैं, ठीक है। तो इन्हें साफ साफ मना कर दिया और कहा कि कॉन्ट्रैक्टर का नंबर नहीं दे सकते, क्योंकि देखो यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट चालू रहती है और बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर भी है, इनका नंबर रखें। और साथ ही साथ और गार्ड्स की अगर मैं नंबर्स बता दूँ ना आपको, मतलब सिक्योरिटी गार्ड की, तो लगभग 60 से 80 टोटल गार्ड्स यहाँ पे हैं इस कंपनी में, मतलब नई कंपनी और इतने सारे गार्ड्स। तो समझ रहे हो कौन कौन से कॉन्ट्रैक्टर की ये लोग लेके रखेंगे, ऐसा कह रहे हैं ये। खैर कोई नहीं, ऑलरेडी मेरे पास पहले से है जो कि मैं आपके साथ शेयर किए दूँगा, इसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ गेट नंबर 3 ऑफ बजाज। तो बेसिकली देख लो यार, यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट चालू है, लाइन पे भी काम रहता है, रिवर्क रिजेक्शन के लिए देखो क्वालिटी का भी काम है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ UV लाइन के लिए, साथ ही साथ टैंक पे जो काम करते हैं उनकी वैकेंसीज चालू है। तो देखो उसके हिसाब से अलग अलग यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर भी रहते हैं। मान के चलो देखो जो PF ESI भी देते हैं ना, वो भी कॉन्ट्रैक्टर से। तो बेसिकली मैं 2 नंबर आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, एक ट्रेनिंग बेस वाला और जो कि आपको PF ESI तो नहीं देगा, लेकिन पेमेंट थोड़ा बढ़ के आएगा। लेकिन अगर दूसरी की बात करूँ तो बेसिकली
पेमेंट कम देगा लेकिन आपको पीएफ ईएसआई देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो वो दोनों नंबर मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो इसके लिए डोंट वरी। तो आई होप यू गाइस कि इस वीडियो के जरिए बहुत सारी ऐसी जानकारी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है और आई थिंक आप तक पहुँच गई है। अगर आपको सही लगी वीडियो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।